Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the attractive force which holds two atoms together is called a chemical bond. Covalent bond is formed by equal sharing of electrons. Coordinate bonds are formed by unequal sharing of electrons. Ionic bond is formed by transfer of electrons from one atom to another. Right? Octet rule, although very useful, is not universally applicable. According to valence bond theory, covalent bond is formed by overlapping of half-filled atomic orbitals, resulting in lowering of energy and more stability. Bond order is the number of bonds between atoms in a molecules. Higher the bond order, more will be the stability and bond association enthalpy, but smaller bond length. Polarity of covalent bond depends upon difference in electronegativity. Covalent character of bond depends on polarizing power. Smaller cation and bigger anion have high polarizing power. Vesper theory helps to predict shapes of molecules के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका N2O का राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें किस लिए लिखना है N2O की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लुईस स्ट्रक्चर्स राइट लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पहले जो एटम्स है हमारे पास वो लिख लेंगे वी हैव N एंड O राइट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे राइट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5 इस नाइट्रोजन के भी 5 और ऑक्सीजन के 6 टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने 16 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो सबसे पहले ना हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं फिर जो आउटसाइड एटम्स जो होते हैं आउटर एटम्स उनका ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं ठीक है इनका ऑक्टेट हमने पूरा कर लिया अब यहाँ की जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेसिकली यूज हो जाएंगे ये बॉन्ड बनाने में यहाँ के दो बॉन्ड्स ये दो बॉन्ड्स हमारे पास बन गए राइट यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स यूज होके बॉन्ड बनाने में ठीक अब इस वाले एटम का ऑक्टेट पूरा है इस वाले एटम का ऑक्टेट पूरा है बट क्या इसका ऑक्टेट पूरा है इसके सिर्फ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो इसकी इस जरूरत को कौन फुलफिल करता है नाइट्रोजन एटम फुलफिल करता है और ये इसके साथ एक डबल बॉन्ड बनाएगा राइट क्या अब इसका ऑक्टेट पूरा है 2 to 4 to 6 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है अभी भी फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर जाएंगे किसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर जाएंगे बॉन्डिंग में तो अब हमारे पास ये फॉर्म हुआ तो इस स्ट्रक्चर विच इज कुछ ऐसा राइट विच इज हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा देखो इसके ऑक्टेट पूरा है तो 2 to 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पूरे हो गए 2 to 4 to 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पूरे हो गए ये 2 to 4 to 6 8 ये 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पूरे हो गए तो ये हमारे पास आया लुईस डॉट स्ट्रक्चर राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर आया किसका N2O का इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं ओके आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे which is what are the ions present in CsI3 key concept for this question is compounds of alkali metals see alkali metals जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है NS1 यानी इसके आउटर मोस्ट S में कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है यानी ये हमारे पास CS प्लस ही शो करेगा राइट सीजियम प्लस ही शो करेगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते राइट तो ये हमारे पास हम ये समझेंगे कि ये ट्राई आयोडाइड आयन है तो कौन कौन से आयन है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये सीजियम आयन है और ये हमारे पास ट्राई
आयोडाइड आयन है, 2 आयन्स है इसमें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is out of Cn plus Cn minus NO which has highest bond order। हमें बताना है किसका highest bond order होगा। The key concept for this question is bond order। bond order, तो अगर बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6, नाइट्रोजन के पास 7, टोटल 13 हुआ, प्लस एक पॉजिटिव साइन है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो जगह सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py आ जाएगा, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई, 10 और 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है हमारे पास। Cn प्लस की फिलिंग हो गई। अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 टू 4 टू 6 टू 8, हाफ ऑफ 8 माइनस 4, एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव Cn माइनस एंड NO। Cn माइनस और NO की अगर बात करते हैं, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर हमारे पास आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, दो इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन we'll have sigma 2pz2, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10, 10 माइनस 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, राइट। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, राइट। फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py pi star 2px is equals to pi star 2py, राइट। हाफ क्या आ जाएगा, 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10, 10 माइनस 2 टू 4, 4 और 5, कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, हमसे यही क्वेश्चन पूछा था, तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे Cn माइनस का हो जाएगा, राइट। एंड इट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये बात समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, which is what is the correct order of repulsion, bond pair bond pair, lone pair lone pair and lone pair bond pair, right। Key concept for this question is order of repulsion, right। Now see, अगर बात करें बॉन्ड पेयर की, जो हमारे पास बॉन्ड पेयर होते हैं वो दो एटम्स के बीच में बनता है ना, कोई हमारे पास जो बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में बनता है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू एटम्स, इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू एटम्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो दो एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, राइट। और अगर बात करें लोन पेयर की, लोन पेयर के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो
कंसंट्रेटेड रहती है सिर्फ एक एटम पे, कंसंट्रेटेड ओनली ऑन वन एटम, कि वो किसी एक एटम पे ही कंसंट्रेटेड रहती है, राइट। बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है दो एटम्स में, और जो लोन पेयर होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड रहती है सिर्फ एक एटम पे, राइट। इस वजह से अगर तो लोन पेयर्स अगर पास पास है तो उनमें ज्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह कंसंट्रेटेड है, और लाइक चार्जेस जैसे रिपेल करते हैं वैसे ही इन दोनों के पास भी क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों के पास रहेगी, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस वजह से लोन पेयर जो रिपल्शन होता है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। फिर हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, राइट। तो ये ऑर्डर हो गया किसका, जो हमसे पूछा था फर्स्ट पार्ट में, राइट। सेकेंड की बात करते हैं, वी हैव B2CO O22 माइनस एंड NO प्लस। हमें बताना है इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा और क्यों होगा, राइट। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज बेसिकली वो स्पीशीज होते हैं जिनके पास क्या हो, जिनके पास प्रेजेंट होते हैं unpaired electrons. Paramagnetic species are those species which have unpaired electrons. किसी के पास अगर किसी स्पीशीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। वी हैव B2, राइट, वी हैव CO, वी हैव O22 माइनस, O22 माइनस एंड NO प्लस, राइट, NO प्लस। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, दो बोरॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और फिर हमारे पास आ जाएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्सीजन के पास 8, तो 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, राइट। देन वी हैव पाई 2px is equals to pi 2py एंड सिग्मा 2pz 2, राइट। देखो इसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यानी B2 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, B2 हमारे पास पैरा मैग्नेटिक होगा, राइट। B2 हमारे पास पैरा मैग्नेटिक होगा। बट CO देखो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, इस वजह से ये पैरा मैग्नेटिक नहीं होगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, दो ऑक्सीजन के पास 16 और -2 है इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px is equals to पाई 2py 2 पाई स्टार 2px is equals to पाई स्टार 2py, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। देखो 2 to 4 to 6 to 8 10 12 14 16 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, राइट। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है इसलिए पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8 -1, 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px is equals to pi 2py एंड सिग्मा 2pz 2। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है इसलिए ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा।
पैरामैग्नेटिक कौन होगा? सिर्फ हमारे पास P2। तो हमारे पास इसके सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हमारे पास B2 होगा। राइट, उसका आंसर हमारे पास B2 होगा। B2 ही पैरामैग्नेटिक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल द